Our DG sir is presenting token of love and a hamper from JCT Institute of Business Management to the our honorable chief guest Dr. सुशील मित्तल जी. I request all the audience की तालियां रुकनी नहीं चाहिए. Now, after. Thank you so much, sir. Again. बेटा पीछे हो जाओ आप लोग थोड़ा सा. एक्सेंटर कंपटीशन और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कंपटीशन होगा वो है डिस्ट्रिक्ट ट्रेजर हंट पोएट्री कंपटीशन. और उसके बाद जो इवेंट होगा वो है डिबेट कंपटीशन और उसके बाद जो कंपटीशन है वो है एक्सेंटर और स्पर्धिक. 1000 स्टूडेंट खड़े उन्होंने भी कर दिए. मोबाइल पढ़ना है जी बिल्कुल. फिर इन्होंने दे देने. ये सब पहली बार जेसीडी के प्रांगण में आए हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा? देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जो सा परफॉर्मेंस है वो वहाँ के एनवायरनमेंट से पता चल जाती है. कितनी एनर्जी है बच्चों में, फैकल्टी में कितनी एक्साइटमेंट है, कितना जोश है, उसके लिए क्लासरूम में जाकर खड़े होकर देखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो चेहरों से पता चल जाता है. तो मैं यहाँ आकर देख रहा हूँ कि हर जगह पर चहल पहल है, नंबर इज़ ग्रेट, टीचर्स आर एक्साइटेड और बच्चों में जोश है कुछ करने का, परफॉर्म करने का. सो दिस इज़ अ गुड साइन एंड आई थिंक इससे बढ़िया क्या कुछ नहीं हो सकता. हमें इस चीज़ को ज़रूरत है पॉपुलराइज करने की, टू शो केस दैट सच एन एनवायरनमेंट इज एग्जिस्टिंग इन सिरसा हेयर JCD ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ताकि बच्चे इधर उधर मत भागें, कहीं और ना देखें. हमें अपने आप को शोकेस करने की ज़रूरत है. दिस इज़ माय हम्बल सजेशन टू द मैनेजमेंट. जिस तरह के हालात पंजाब और हरियाणा के हैं, युवा अपने जो पथ से है वो भटक रहे हैं, नशे की तरह अग्रसर हो रहे हैं, तो लगता नहीं कि इस तरह की जो मीट होती है, स्पोर्ट्स हो गई या दूसरी होगी, उससे फ़ायदा मिलता है? बिल्कुल फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़रूरी है. ख़ास करके जब कोई बच्चा स्पोर्ट्स में रेगुलरली एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करता है तो उसके अंदर जो से बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं वो उसको दूर रखते हैं ड्रग्स के यूसेज से, प्रोहिबिट करने के. उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है अपने आप को ड्रग्स से दूर रखने के लिए. और हमारे पास इसका कोई बहुत बड़ा एफर्ट नहीं किया गया है शायद. अगर हम बच्चों को कंपल्सरी ग्राउंड्स में ले जाएं डेली तो उससे हमारे को ड्रग एडिक्शन में कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी. मेरा क्या है. युवाओं को संदेश देखिए, युवाओं को अपने जो टीचर्स हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके साथ कनेक्ट रहना चाहिए. अभी क्या हो रहा है, गैप इज कमिंग between the parents and the students, teachers and the students. तो वो कम्युनिकेशन के कारण उनके पास क्या चॉइस होती है, वो सेल्फ एस्टीम में चले जाते हैं, वो अपनी ही बारे में सोचते हैं, तो वहाँ से गाइडेंस नहीं मिल पाती है उनको. बच्चों को चाहिए कि वो अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करें सबसे पहले और फिर उसके बाद सब समाधान होंगे.
एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी पूरे आगे निकलते हैं? जैसा कि मैंने सुबह स्टेज से अपनी बातचीत में कहा कि JCD चोई देवीलाल के सपनों को पूरा करने का एक प्रयास है। इसकी स्थापना इसीलिए हुई और चोई देवीलाल की बड़ी साफ सोच थी कि विद्यार्थियों को केवल क्लासरूम एजुकेशन नहीं, उनको एक स्वस्थ शरीर भी देना है और उन्हें अपनी जड़ों से भी जोड़ना है। क्लासरूम एजुकेशन तो सभी कॉलेजों में दी जा रही है, स्पोर्ट्स पे हर कोई वो तवज्जो नहीं दे रहा। हमारे यहाँ कंपल्सरी स्पोर्ट्स ना सही, पर मेरे मुताबिक 80% विद्यार्थी शाम को प्ले फील्ड्स पे हमें दिखाई देते हैं। कुछ हमारे पास इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट ग्राउंड है, 2 पिचेज हैं उसमें, और हमने यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट डे एंड नाइट ऑर्गेनाइज भी की है। उसके बाद 24 आवर्स के 2 वॉलीबॉल ग्राउंड्स, एक बास्केटबॉल ग्राउंड, एक फुटबॉल ग्राउंड, एक कबड्डी ग्राउंड, ये प्रोवाइड किए गए। बच्चे अगर वहाँ घूमने भी जाएं, वहीं से शौक़ पैदा हो जाता है, जब ये खेल रहे हम क्यों ना खेलें। इस तरह उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए मैंने अभी बॉयज़ हॉस्टल में वॉलीबॉल का कोर्ट बनवा दिया और गर्ल्स हॉस्टल में बैडमिंटन का कोर्ट अंदर ही बनवा दिया, ताकि वो खाली टाइम में खेलते रहें, बुरी आदतों में ना पड़े, नशे की तरफ ना बढ़े। और तीसरी हमारी कोशिश जो अपनी संस्कृति से जुड़ना, ये गाना बजाना अकेले संस्कृति नहीं है, अपनी जड़ों से जोड़ना, उनके माता पिता से उनको जोड़ना, उनके अध्यापकों से उनसे जोड़ना। जैसे सुशील मित्तल जी अभी कह रहे थे, बड़ी प्यारी बात की कि जो डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं बच्चे, तो उनको वहाँ जोड़ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं जोड़ा जाता। एक वातावरण ऐसा हम पैदा करें जिसमें वो स्वयं अनुभव करें कि हाँ, हमें इनके साथ बैठना है, कुछ सीखना है, और ये गाना बजाना उसी का एक पार्ट है। इसमें हम संस्कृति झलकती है। जब वो एक लड़की नाच रही थी और गा रही थी, गजबन पानी न चाली, गजबन से गजब की औरत, बहुत लोग समझते हैं इसको पानी न चाली। इट्स कनेक्ट्स यू विद द डीप रूट्स ऑफ हरियाणा। जब आप पंजाबी बट्टा डालते हो, वो आप में एक जोश, आपके एक शरीर का हिस्सा, खून की मेरा ख्याल है कितने गुना स्पीड बढ़ जाती होगी जिस टाइम बिल्कुल वो नाचते हैं। कितना अच्छा, कोई बीमारी पास नहीं आएगी, तो एक से एक गुण है। तो इस तरह सारी चीज़ें मिला के हमें अच्छे व्यक्तित्व का विकास करें। अच्छा व्यक्तित्व होगा तो उसमें अच्छे गुण होंगे, माता पिता की सेवा भी करेगा। अगर जॉब में जाएगा, अच्छे गुण क्या है, अगर वो जॉब में जाता है तो 9 से 5 सच्चे मन से अपना काम करना ही भगवान की पूजा। लेट मी टेल, आई एम यूजिंग दिस वर्ड विथ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्क इज़ वर्शिप अंग्रेजी है, तो भगवान की पूजा यही है। बाबा नानक कह गए, नाम जपना, वंड छपना, कीर्त करना। व्हाट इज़ दैट कीर्त करना? जिहड़ा कीर्त नहीं करता वो चोर है, वो बाबे नानक का फॉलोअर नहीं हो सकता, उन्हें सिख वाड़ दा करें। कीर्त करो, सच्चे मन नाल करो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर हर एक भारतीय ये फैसला कर ले कि मैं अपना कार्य जो भी, चाहे मैं क्लर्क हूँ 9 से 5, जमादार हूँ, स्वीपर हूँ, किसान हूँ, और सब इस सच्चे मन से और ईमानदारी से पूरी लगन से काम करने लग जाए, हम अमेरिका को 3 साल में पीछे छोड़ दें। कि मेरा आप लोगों से वायदा है, पर काम नहीं करते। ऑफिस में जाइए, 3 दिन जाओगे तब जाके आपको बाबू मिलेगा सीट पे, और फिर भी वो कहेंगे मुझे बीड़ी पी लेने दे, पहले बाद में बात करेंगे। दिस व्हाट इज हैपनिंग। थैंक यू सर। आप जैसे है जिसका नेम है यूफोरिया 2024, और इसके अंदर हमारे 2 डेज़ के इवेंट्स रहेंगे। फर्स्ट डे के अंदर हमारे एकेडमिक्स होगा, फाइन आर्ट्स होगा और स्पोर्ट्स होगा, एंड इवनिंग में जस्सी कराड़कोट जो कि JCD विद्यापीठ का एलुमनाई है, वो सिंगर नाइट है उसकी। एंड अगले दिन जो होगा उसमें हमारा कल्चरल होगा, जिसके अंदर सिंगिंग, डांसिंग, फैशन वॉक, कॉर्पोरेट वॉक होगी। एंड उसके अंदर भी हमारा एक सिंगर होगा, दीप बाजवा, जो कि बहुत ही फेमस सिंगर हैं, और उसका होगा सिंगिंग होगी इवनिंग में।
इसके अलावा इसके साथ भी मैं आपको बताऊंगी ये जो डिफरेंट स्टॉल्स है, हमने इसके अंदर एक टैगलाइन रखी हुई है कि एजुकेट, एम्पावर एंड एक्सप्लोर। एजुकेट मतलब हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मार्केटिंग करनी है, और उसके बाद बच्चों को एम्पावर मतलब आप देखेंगे हर एक स्टॉल जो है वो बच्चों द्वारा मैनेज करी जा रही है, मतलब हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ताकि वो खुद उस चीज़ को मैनेज करें। एंड देन एक्सप्लोर, उसके बाद वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, बच्चों को मालूम पड़ता है कि किस तरीके की जॉब वो बेटर कर सकते हैं। ही कैन बी अ बेटर मार्केटर, ही कैन बी अ बेटर सेलर, ही कैन बी अ बेटर फाइनेंसर, ही कैन बी एनीवन। तो ये थ्रू दिस फेस्ट दे लर्न सर्टन काइंड ऑफ थिंग्स। सो ये बेस्ट पार्ट है इस फेस्ट का। की जो इवेंट रखा गया है, ये 2 दिन का इवेंट रखा गया है। वैसे इसमें हम एकेडमिक, सांस्कृतिक, हाँ 2 दिवसीय जो हमारा मेला है, इसके अंदर हम 4 अक्षेत्र, इसमें एक तरह से 4 जो हमारे फील्ड हैं इसको पूरा करेंगे। सबसे पहले एकेडमिक में हमारी एकेडमिक एक्टिविटी रहेंगी, सांस्कृतिक एकेडमी रहेंगी, स्पोर्ट्स की रहेंगी, और इसके अलावा कल्चरल रहेगा। ये सांस्कृतिक प्रोग्राम भी इसमें बहुत, आपने जैसे ही बताया अभी कन्वीनर ने कि इसमें 2 हमारे बहुत अच्छे यहाँ के प्रसिद्ध गायक आएंगे। और आपने देखा ही आज हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर आए, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी। हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक ढींडसा सर ने आपको बहुत बढ़िया बताया कि किस तरह से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि देवीलाल जी का सपना था कि ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसमें शिक्षा दी जाए, शिक्षा के साथ साथ अच्छा स्पोर्ट्स एक्टिविटी और मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट कॉलेज इस क्षेत्र में कोई भी एक सिंगल कॉलेज है ये, तो यहाँ पर प्रबंधन की शिक्षा बहुत अच्छी दी जाती है। और ये 13वां हमारा एक तरह से संस्करण है। हर साल हम इस तरह की फेस्ट करवाते हैं, तो ये सभी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही सहायक है।